हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ सोम दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क इन हॉलो शाफ्ट कि हॉलो शाफ्ट में हम टॉर्क कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियो जिसमें हमने टॉर्सन इक्वेशन का डेरिवेशन किया था प्लस टॉर्क इन हमने सॉलिड शाफ्ट निकाला था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आपको आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो पहले चेकआउट करें एंड अच्छे से उसका डेरिवेशन समझिए, देन उसके बाद आप ये लेक्चर देखें। तो हम पढ़ रहे हैं टॉर्क इन हॉलो शाफ्ट। तो हॉलो शाफ्ट में टॉर्क पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हॉलो शाफ्ट होती क्या है। तो अगर सपोज ये एक शाफ्ट है मेरे पास या बीम है, तो ये एक सॉलिड बीम है, आप समझ सकते हैं ये अंदर और बाहर से ठोस है, तो इसको बोलते हैं एक सॉलिड शाफ्ट है, सॉलिड बीम। बट अगर हमारी शाफ्ट अंदर से बीच से कैसी है, खोखली, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। सपोज ये एक काफ़ी लंबा, ये कम है इसकी बट आप काफ़ी लंबा मानिए इसको, तो इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि कुछ डायामीटर है और बाहर भी कुछ डायामीटर है, मतलब बीच में कुछ चौड़ी है विड्थ। तो इसका अंदर का जो डायमीटर होता है वो ये होता है, आप इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। तो डी होता है इसका इंटरनल डायमीटर एंड कैपिटल डी होता है इसका एक्सटर्नल डायमीटर। तो ये कुछ इस प्रकार से होती है, आप इसकी मदद से भी देख सकती है। टेप है बट इसकी कुछ विड्थ है एंड ये बीच से हॉलो है। तो ये होती है हमारी एक हॉलो शाफ्ट। इसका हमको डेरिवेशन करना है कि इसमें टॉर्क कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ की इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, तो आप शॉर्ट में सुन लीजिए कि एक जैसे मेरे पास एक एल्यूमिनियम है और एक सपोज स्टील की रॉड है या शाफ्ट है, तो स्टील की शाफ्ट एल्यूमिनियम से कई दफ़ा मजबूत होती है। तो जहाँ पे मैं एल्यूमिनियम की सॉलिड शाफ्ट यूज़ करूँगा, उसी की जगह पे अगर मैं स्टील की हॉलो शाफ्ट यूज़ करता हूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि स्टील की हो सकता है हॉलो शाफ्ट जो अंदर से खोखली है, वो एल्यूमिनियम की सॉलिड शाफ्ट का 5-10 गुना वजन झेल सकती है आराम से। तो इसीलिए हम यहाँ पे अपना मटेरियल भी सेव करेंगे और थोड़ा वेट, जो भी हमारा इक्विपमेंट होगा या मशीनरी होगी, फ्रेम होगा, उसका वेट या वजन भी थोड़ा कम होगा। तो इसके कुछ प्लस पॉइंट भी हैं। तो हम देखते हैं, हमारी ये है एक सॉलिड शाफ्ट। सॉलिड शाफ्ट, इसका जो इंटरनल डायमीटर है कुछ ये फाई डी है। फाई मतलब इंटरनल डायमीटर, और जो यहाँ तक का इसका डायमीटर है ये फाई कैपिटल डी है। ऐसी इंटरनल रेडियस जो होगी वो स्मॉल आर होगी, एक्सटर्नल रेडियस होगी वो कैपिटल आर होगी। ये बात आपको समझ आ गई होगी, यहाँ तक कैपिटल आर, यहाँ तक स्मॉल आर। अब हमको क्या करना है कि हमको देखना है टॉर्क कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि हमने सॉलिड में देखा था कि एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे, मतलब अगर इधर से एक्स डिस्टेंस पे हम, ये एक्स डिस्टेंस है एंड यहाँ पे हमने एक एलिमेंट मान लिया जिसकी थिकनेस कितनी है, कुछ डी एक्स थिकनेस है। मतलब अगर मैं देखूँ तो इधर से ये मेरा एलिमेंट है सेंटर से यहाँ तक ये एक्स डिस्टेंस पे, और इसकी थिकनेस कितनी है, डी एक्स थिकनेस है। तो हम पिछली वीडियो में प्रूव कर चुका हूँ कि इसका एक छोटी सी स्ट्रिप होती है सर्कुलर में, ये चीज़ आप वो वीडियो प्लीज़ वॉच करें। तो उसमें एरिया कैसे निकलता है, तो जो स्ट्रिप का स्मॉल एरिया होता है दैट इज़ डी ए, वो होता है हमारा 2 पाई एक्स डी एक्स। डी एक्स इसकी थिकनेस है एंड 2 पाई एक्स है इसकी सर्कमफ्रेंस। जैसे रेडियस आर होती है तो सर्कमफ्रेंस या परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। ये एक्स डिस्टेंस पे है तो इसकी रेडियस कितनी है, 2 पाई, वो सर्कमफ्रेंस 2 पाई एक्स है। तो ये निकला है डी ए, मतलब बहुत स्मॉल एरिया, स्मॉल स्ट्रिप का। अब हमको निकालना है फोर्स। हमको पता है कि हमारा फोर्स होती है, वो होता है हमारा क्या, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो सपोज इस पूरी कैपिटल जो हमारी शाफ्ट है, इस पे स्ट्रेस कितना लग रहा है, शियर स्ट्रेस है, टॉर्सनल स्ट्रेस लग रहा है कैपिटल टाउ, एंड इस पे फोर्स कुछ कैपिटल एफ लग रही है। तो जो हमारे छोटा सा एलिमेंट होगा इस पे कितना टॉर्क लगेगा, इस पे कुछ स्मॉल टॉर्क लग रहा होगा टाउ एक्स, इस पे कुछ स्मॉल फोर्स लग रही होगी कितनी, स्मॉल एफ, आप उसको डी एफ फोर्स बोल सकते हैं, डी एफ फोर्स, क्योंकि छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इसका एरिया स्मॉल डी ए है। तो एंड इस पे कुछ टॉर्क कितना, ये शियर स्ट्रेस है टाउ एक्स, ऐसे इस पर कुछ टॉर्क, थोड़ा सा टॉर्क लग रहा होगा दैट इज डी टी। तो ये छोटे छोटे टर्म हमको मान लेने हैं फॉर एलिमेंट। फोर्स होता है डिस्टेंस इनटू एरिया। तो स्ट्रिप पे छोटी फोर्स कितनी लग रही होगी, स्ट्रिप या एलिमेंट एक ही चीज़ है, तो हमारी डी एफ जो फोर्स लग रही होगी वो कुछ होगी स्ट्रेस दैट इज हमारा है टाउ एक्स इनटू एरिया कितना है डी ए। अब हमको टाउ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एक एनालॉजी से समझ सकते हैं कि जैसे ही हम देख रहे हैं कि पूरी आर डिस्टेंस है जो कैपिटल आर, उस पर टाउ टॉर्क लग रहा है, और छोटी सी एक्स डिस्टेंस पे टाउ एक्स टॉर्क लग रहा है। तो मैं इस चीज़ को ऐसे समझा सकता हूँ कि कोई चीज़ सपोज 5 रुपए की 100 आती है, तो 15 रुपए की कितनी आएगी, वो कि 300 आएगी। मतलब एक जनरल एनालॉजी है, समझ 5 की 100 तो 15 की 300।
अगर मैं इन दोनों का रेशियो लिखूँ, मैं लिखूँ 5/100, तो इज इक्वल्स टू 15/300, मतलब दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस आपस में बराबर होंगे। ये बात तो समझ में आती है, एक एनालॉजी है। ऐसे ही हमारा जो टॉर्क है टाउ एक्स, वो एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है, और जो टोटल टॉर्क टाउ है और वो हमारा आर डिस्टेंस पे लग रहा है टोटल में, ये यूनिट टॉर्क आपस में बराबर होंगे। तो इधर से टाउ एक्स कितना आ जाएगा, हम इस एक्स को इधर ले जाएंगे तो एक्स इंटू टाउ अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, कंप्लीट रेडियस, स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेडियस, अंदर तक की रेडियस। तो इधर से मेरा डी एफ है वो क्या आ जाएगा, टाउ एक्स हो जाएगा एक्स इंटू टाउ अपॉन आर इंटू डी ए कितना था, डी ए हमारा इधर से निकल आया था 2πx dx। ये बात आपको समझ आ गई होगी। हमारा फोर्स निकल आया, अब हमको टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स तो हमारा पहले ही निकल चुका है डी एफ, तो डी एफ कितना था हमारा एक्स इंटू टाउ अपॉन आर इंटू 2πx dx, तो 2πx dx इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे माना है हमने इस एलिमेंट को, x डिस्टेंस पर, तो इंटू में डिस्टेंस भी x हो जाएगा। तो हमारा जो टॉर्क निकला है ये किस चीज़ के लिए निकला है, डी टाउ, वो ये निकला है हमारा डी टी। डी टी क्यों, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट का जो टॉर्क है वो हमने डी टी माना, स्ट्रेस टाउ एक्स माना, फोर्स डी एफ माना, डी मतलब छोटा सा। अब अगर मेरे को कंप्लीट किसका वो चाहिए, टॉर्क चाहिए पूरी इस शाफ्ट का, तो मैं जो छोटा सा डी टी टॉर्क होगा इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इधर से डी टी की वैल्यू क्या आई, तो उसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो टाउ 2π कांस्टेंट है, टाउ अपॉन आर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2π टाउ अपॉन आर इंटू में एक ये x है, एक ये x है, एक ये x है एंड एक ये dx है, तो ये क्या बन जाएगा x³ dx बन जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, dt का इंटीग्रेशन मतलब छोटे टॉर्क का इंटीग्रेशन कैपिटल टॉर्क, मतलब जो नेट टॉर्क इस पे लग रहा है, किस चीज़ पे, इसको मैंने सॉरी टाउ से रिप्रेजेंट किया, इसको t से रिप्रेजेंट करना था, t फॉर टॉर्क होता है, तो इधर कैपिटल T से रिप्रेजेंट करना था, दैट इज हमारा टॉर्क है। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन लिमिट कहाँ से लेंगे, क्योंकि एक जो सॉलिड शाफ्ट होती है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होके बाहर आर तक जाती है, बट हमारी जो हॉलो शाफ्ट है इसमें बीच में इधर तो कोई मटेरियल है नहीं बीच में, तो ये हमारा मटेरियल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्मॉल आर डिस्टेंस से, मतलब इधर जो ये डिस्टेंस है स्मॉल आर से चालू हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है, कैपिटल आर तक। तो इसकी जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, स्मॉल आर से कैपिटल आर। एक चीज़ में थोड़ा मैं हो सकता है पीछे गलत एक वर्ड बोल दिया हो, तो हमारा टाउ जो है वो शियर स्ट्रेस है और टी टॉर्क है, तो ये हमारा टी है एंड इस पर टाउ जो शियर स्ट्रेस लग रहा है वो टाउ लग रहा है, टी टॉर्क था, पहले मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको अब दोनों साइड क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो पहले इस इंटीग्रेशन को मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ कि मेरा 2π टाउ अपॉन आर कॉन्स्टेंट है, तो 2π टाउ अपॉन आर कॉन्स्टेंट कर देंगे और इंटीग्रेशन स्मॉल आर से कैपिटल आर एंड x³ dx। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो अपने आगे का पार्ट देखते हैं इंटीग्रेशन का, क्योंकि हमने dt का इंटीग्रेशन किया था, जो स्मॉल dt था इसका इंटीग्रेशन किया था, तो हमको नेट टॉर्क t मिल जाएगा इज इक्वल्स टू, हमारा इंटीग्रेशन था 2π टाउ अपॉन आर इंटीग्रेशन स्मॉल आर से कैपिटल आर x³ dx। तो हमारा टॉर्क आ जाएगा 2π, इसको थोड़ा साइड लिखते हैं, 2π टाउ अपॉन आर इंटू x³ का डेरिवेशन क्या, वो इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴/4 एंड ये होगा हमारा स्मॉल आर से कैपिटल आर। 4 बाहर आ जाएगा तो मैं इसको लिखूंगा 2π टाउ अपॉन, ये 4 बाहर लिख दूंगा तो 4r और अंदर क्या बचेगा, x⁴ एंड इसमें मैं लिमिट रखूंगा स्मॉल आर से कैपिटल आर, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारा बचा पाई टाउ अपॉन 2r इंटू, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो r⁴ माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो r⁴। यहाँ तक वैसे हमारा एक हिसाब से डेरिवेशन खत्म हो चुका है और ये भी फॉर्मूले का डेरिवेशन कहीं ना कहीं सही है, बट हमको जो एग्जाम में वैल्यूज गिवन होती हैं न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में, वो डायमीटर के फॉर्म में होती हैं, दैट इज हमको कैपिटल D एक्सटर्नल डायमीटर, स्मॉल d इंटरनल डायमीटर गिवन होता है, तो इसको हम क्या करेंगे डायमीटर की फॉर्म में लिख देंगे।
तो हमको पता है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, मतलब जो कैपिटल रेडियस होता है वो होता है कैपिटल D अपॉन 2 एंड स्मॉल रेडियस होता है वो होता है स्मॉल d अपॉन 2। तो ये वैल्यूज़ हम इधर पुट कर देंगे। तो अगर मैं इधर से लिखूंगा तो मैं लिखूंगा पाई इंटू टॉर्क का क्या लिख सकता हूँ मैं, टॉर्क ही लिखूंगा, टॉर्क नहीं सॉरी शियर स्ट्रेस में इसको टॉर्क बोल रहा हूँ, इंटू 2 इंटू जो रेडियस r है इसको मैं कैपिटल R को कैपिटल D अपॉन 2 लिखूंगा। सिमिलरली अंदर जो स्मॉल कैपिटल R है इसको कैपिटल D अपॉन 2 की पावर 4 माइनस स्मॉल r को स्मॉल d अपॉन 2 की पावर 4। यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी। तो इधर से हम अगर आगे लिखें तो इधर से मैं लिख सकता हूँ ये 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा पाई टाउ अपॉन d एंड अंदर क्या बचेगा d की पावर 4 को, जैसे d अपॉन 2 की पावर 4 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ d की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 दैट इज d की पावर 4 अपॉन 16। तो ऐसे ही मैं इसको लिख दूंगा d की पावर 4 अपॉन 16 माइनस स्मॉल d की पावर 4 अपॉन 16, क्योंकि 2 की पावर 4 होता है 16। ये हमारा किसका, टॉर्क का, t की वैल्यू निकल रही है। तो इधर से हमारा क्या आ जाएगा, दोनों से 16 कॉमन बाहर ले लूँगा तो पाई टाउ अपॉन 16 d एंड d की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4। इस d को मैं जनरली फॉर्मूले में लोग अंदर लिख देते हैं तो मैं भी लिख दे रहा हूँ। तो फाइनली हमारी टॉर्क की वैल्यू t क्या आ जाएगी, दैट इज पाई टाउ अपॉन 16 इंटू कैपिटल d की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4 अपॉन कैपिटल D। तो ये था हमारा टॉर्क का डेरिवेशन फॉर अ टॉर्क फॉर हॉलो शाफ्ट। तो हमारा डेरिवेशन खत्म हो चुका है एंड इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कई बार डायरेक्ट भी आते हैं एंड कई बार कंपैरेटिवली आते हैं कि आपको एक हॉलो शाफ्ट दी है, एक सॉलिड शाफ्ट दी है एंड दोनों में सेम टॉर्क लग रहा है, तो आप दोनों के टॉर्क के फॉर्मूले इक्वेट करें एंड कोई वेरिएबल आपसे एक अननोन पूछ लिया जाएगा, सपोज डायमीटर ही पूछ लिया जाएगा, तो वो आपको फाइंड आउट करना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था एंड इसके कुछ नेक्स्ट, तो हम हॉलो शाफ्ट का डेरिवेशन, टॉर्सन इक्वेशन डेरिवेशन, सॉलिड शाफ्ट डेरिवेशन ये सब कर चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट 2-3 पार्ट में हम अपने टॉर्सन वाली यूनिट के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने अगर डेरिवेशन देखा है तो न्यूमेरिकल्स देखना ना भूलें, बिकॉज पेपर में मेनली इनके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं एंड बच्चे वहाँ पे थोड़ा फंसते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि। तो आप अगर 3-4 वीडियो देखते हैं न्यूमेरिकल की तो आपके वो डाउट्स टोटली क्लियर हो जाएंगे। एंड सपोज करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।